Students, today we are going to read second part of our fourth chapter, The Ashes That Made Trees Bloom, in our 7th class course book Honeycomb. Let's start the part. Not long after that, the good old man dreamed again. अब तक हमने पढ़ा है कि एक बुज़ुर्ग दंपति थे जापान में. एक जापानी लोक कथा है जो बहुत ही दयालु थे. उनका एक कुत्ता है जो जिसने एक बार उनके लिए सोना खोजा था उस बूढ़े दंपति के लिए. तो उनके जो पड़ोसी हैं ये सब देखते हैं और वो भी उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं कि वो उनके लिए भी सोना खोजे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और आखिर में वो उस कुत्ते को मार देते हैं. तब वो कुत्ता अपने मालिक के सपने में आता है और आपने पिछला घटनाक्रम पढ़ा ही होगा. अब दोबारा से वो कुत्ता जो है अपने मालिक के सपने में आता है अगेन. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और वो जो कुत्ते की आत्मा है वो उससे बात करती है. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और वो बता देता है कि कैसे उन विकेड लोगों ने, उन नीच लोगों ने उस चक्की को जो कि पाइन ट्री से बनाई थी, उस बूढ़े ने उसको जला दिया है. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन. और वो कुत्ते की आत्मा क्या कहती है अपने मालिक को कि उसकी राख को आप ले लो, उस मिल की जो राख थी उस चक्की की, और उसको छिड़क दो मुरझाए हुए पेड़ों पर, खाली पेड़ों पर जिन पर पत्ते ही नहीं हैं. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से खिल उठेंगे. उस कुत्ते की आत्मा ने ऐसा बोला. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. वो आदमी उठता है और अपने विकेड नेबर्स के घर पर जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. वो आदमी जो और उसकी पत्नी जो है वो बैठे हुए हैं अपने फर्श पर और फायर प्लेस के सामने बैठे हैं. वो स्मोकिंग एंड स्पिनिंग करते हुए वो स्मोक कर रहे हैं और काट रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉन्ट देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. ब्लेज होता है आग की लपटें. फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और वो क्या कर रहे हैं समय समय पर अपने हाथ और पैरों को सेक भी रहे हैं उसकी आँच में. सम बिट्स ऑफ द मिल while behind them lay a pile of the broken pieces, और उनके पीछे टूटे हुए कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं उस मिल के ही. The good old man humbly asked for the ashes, और वो जो अच्छा आदमी था वृद्ध, वो बड़े ही हम्बली, बड़े ही विनम्रता से उनसे राख मांगता है. दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. देखो कितने चालाक हैं वो दोनों, कितने ज़्यादा लालची हैं. वो उसकी तरफ ऐसे मुंह बनाते हैं, उसको ऐसे डांटते हैं जैसे वो कोई चोरी करने के लिए आया है, जबकि उन्होंने अपनी चीज़ें खुशी खुशी उनको उधार दे दी थी. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन फिर वो उसको उसकी बास्केट भरने देते हैं उस राख के साथ. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बीइंग विंटर, और घर आकर वो आदमी अपनी पत्नी को भी साथ ले लेता है. ये विंटर का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो उनका मनपसंद चेरी का पेड़ था वो बिल्कुल खाली था. ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, और वो उसके ऊपर एक चुटकी भर राख को छिड़क देता है. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स, और इस पर तो फूल खिल गए. अनटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और ये तो बहुत जल्दी ही ऐसे लग गया जैसे कोई बादल है पिंक फूलों का. विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसने हवा में खुशबू को भर दिया. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर. ये समाचार पूरे गांव में फैल गया और इस वंडर को देखने के लिए सभी लोग दौड़ पड़े. द covetous couple also heard the story. लालची कपल भी इस कहानी को सुनता है. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और वो उस मिल की चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा कर लेते हैं. केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूजम, वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो भी अपने बिना पत्तों वाले पेड़ों के ऊपर उसको छिड़क सकें और उनके ऊपर भी फूल खिलाएं. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर, और जो काइंड ओल्ड मैन था उसने ये सुना कि उनका जो मालिक है, जो ज़मींदार है, वो यहाँ से हाई रोड से गुज़रने वाला है. नियर द विलेज, गांव के पास से. सेट अप टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और वो अपने एशेज की जो बास्केट थी वो उसको ले लेता है.
As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. और जैसे ही वो उनके काफिले को देखता है, जमींदार के काफिले को, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एक बूढ़ा सा विदर्ड मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ है जो कि उसी रास्ते में एक तरफ है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। और जो ज़मींदारों के समय था उसमें कस्टम था, एक परंपरा थी कि जब भी मालिक गुजरे वहाँ से तो सभी लॉयल पीपल जो थे वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और वो वो उसके ऊपर पेपर की स्लिप भी लगा देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पटिशंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि कोई भी ऊंचे से ये अभद्रता ना कर पाए कि वो अपने मालिक को देखे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और जो भी व्यक्ति रोड पर होते थे वो क्या करते थे, पोस्ट्रेट हो जाते थे, लेट जाते थे ग्राउंड पर, अपना सिर नीचा करके, अपने घुटने झुकाकर, अपने हाथों को फैलाकर। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा सा शक्तिशाली आदमी आगे आगे मार्च कर रहा है, चल रहा है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो रास्ते में लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरीवन नील्ड डाउन, नील्ड होता है झुक जाना, डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और जब वो काफिला गुजर रहा है तो सबके सब अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, और अचानक से जो लीडर है वो देखता है कि एक एज्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी पेड़ पर बैठा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको गुस्से में टोकने वाला होता है। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम, लेकिन वो देखता है कि आदमी बूढ़ा है तो वो दिखावा करता है कि जैसे उसने उसको नोटिस ही नहीं किया। एंड पास हिम बाय, और वो वहाँ से गुजर जाता है। सो व्हेन द डेमियोज पेलंक्विन ड्रू नियर, और जैसे ही जो ज़मींदार की वैन थी, जो कार्ट था उनका, वो नज़दीक आता है। पेलंक्विन होता है रॉयल, कोई भी गाड़ी हो सकता है, वो रथ हो सकती है। ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज, जैसे ही वो नज़दीक आता है उनके ज़मींदार की जो गाड़ी है, तो वो ऊपर से एक चुटकी जो है एशेज की, राख की, बिखेर देता है। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन ए मोमेंट, स्कैटर होता है फैला देना। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूसम, और एक ही क्षण में इसके ऊपर फूल खिलाते हैं, भर जाती वो पूरी तरह से। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और जो खुश होकर वो ज़मींदार जो है अपने पूरे काफिले को रोकता है, पूरी ट्रेन को, और वो उनको देखने के लिए रोकता है कि देखें क्या अजूबा हुआ है। कॉलिंग presents of silk, calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, robes होता है कपड़े, sponge cake, fans and other rewards to be given him, और वो आदमी बड़ा, ज़मींदार जो है बहुत खुश होता है उस बूढ़े आदमी से, और उसको बहुत सारे गिफ्ट वो देकर जाता है। he even invited him to his castle, castle होता है महल, और वो उसको अपने महल में भी इनवाइट करता है, आने का निमंत्रण देता है। so the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife, तो आदमी बहुत ही खुशी खुशी अपने घर लौटता है, अपनी बूढ़ी पत्नी से अपनी खुशी को बांटते हुए। बट when the greedy neighbors heard of it, लेकिन जब वो लालची जो उनके पड़ोसी हैं वो इस बारे में सुनते हैं, he took some of the magic ashes and went out on the highway, वो भी उस मैजिकल राख का, उस चमत्कारी राख का को लेते हैं और हाईवे के लिए निकल पड़ते हैं। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree, और झुकने की बजाय वो आदमी क्या करता है, जब ज़मींदार का काफिला आता है तो वो भी एक मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, चेरी के पेड़ पर। When the daimyo himself was almost directly under him, और जब ज़मींदार बिल्कुल उस पेड़ के नीचे ही होता है, he threw a handful of ashes over the tree, वो पेड़ पर हाथ मुट्ठी भर के राख बिखेर देता है। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, लेकिन क्या हुआ कि उससे तो कुछ भी नहीं बदला।
एक पार्टिकल भी नहीं बदला, एक टुकड़ा भी नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। और हवा के कारण जो वो राख थी वो जमींदार और उसकी पत्नी के आँखों में और नाक में चली जाती है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो छींकने लगते हैं, उनका गला रुक जाता है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession। और वो छींकने लगते हैं और उनका गला रुन जाता है, और वो जो काफिला था इससे उसका पूरा पोम्प, पूरी जो शान शौकत थी, पूरी जो शान थी वो ख़राब हो जाती, बर्बाद हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जिस आदमी का ये काम था ये चिल्लाने का, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस आदमी को सीज करना होता है पकड़ लेना, पकड़ लेता है उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से घसीटता है, ड्रैग मतलब घसीटना, खींचना। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और वो उसकी टोकरी को, जो ऐश की बास्केट थी, उसको सबको बिखेर देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसको बहुत ज़ोर से पिटाई करता है उसकी। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वो उसको वहाँ पर पीट पीट के मरा हुआ छोड़ देता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, तो इस तरह से जो नीच बूढ़ा व्यक्ति था, जो बुरा था, वो ऐसे ही उस राख के बीच सनकर कीचड़ में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज। और वो दोनों दंपति जो हैं बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो बहुत काइंड थे अपने डॉग के प्रति, बहुत शांति से, और वो एक लंबी उम्र को जीते हैं। दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।